वीडियो इसको बना देना। नई लड़की है, वीडियो ले जाओ मैम आपका पार्सल। मैम अगर आपको नहीं चाहिए तो आपने जहाँ से ऑर्डर किया वहाँ से आप रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दीजिए वापस। यूट्यूब और का यहाँ तो आपको है, यूट्यूब के लिए बनानी है। मैम थोड़ी की है। हाँ एक गिलास पानी मिलेगा? यूट्यूब का वीडियो भाई आप कहीं और पे पानी प्लीज। मैम बहुत ज़रूर प्यास लगी। ठीक लाती हूँ। यूट्यूब पर डालने के लिए बनाई है, खुद बनाई है, खुद डाली है, मजबूत है, सुबह थोड़ी की है। सुबह तो हुआ, सुबह कैसे भी दिखाए। 4 दिन पहले लीजिए लीजिए भैया, देख क्या रहे हैं? मैम आपको कोई दिक्कत है? मतलब आप किसी परेशानी में हैं? भैया पानी पीकर गिलास दीजिए आप। मैम छोटा हूँ, बड़ी बात कह रहा हूँ, और अगर आप किसी परेशानी में हो तो मुझे बता सकते हैं। भैया पानी पीजिए, ज्यादा समाज से भी मत बनिए। मैम दुख बांटने से कम होता है। अच्छा, और आपको किसने कहा कि मैं दुखी हूँ? मैम अगर आप दुखी नहीं है तो फिर वो फंदा क्यों लगा रखा है? मैंने सुना है खुशियाँ मनाने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होता है। मैम बड़े से बड़ा दुख कम हो जाता है अगर आपके पास कुछ सुनने वाला हो। मैम प्लीज़ मैम रोइए मत मैम देखिए ये तो मुझे नहीं पता कि आपको क्या परेशानी है, और अगर आप मुझे बताएंगे तो शायद मैं कोई सोल्यूशन निकाल पाऊँ। नहीं, कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैम ऑप्शन तो ढूंढने से मिलता है। आप एक बार मुझे बताइए ना, शायद मैं कोई जीने का ऑप्शन ढूंढ पाऊँ आपके लिए। क्यों बताऊँ तुम्हें? क्या कर लोगे तुम? मैंने बोला ना, मेरी हेल्प कोई नहीं कर सकता है। मैम आप अगर मुझे नहीं बताएंगे तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर पाऊँ, पर अगर आप मुझे बताएंगे तो शायद मैं कोई हल निकाल पाऊँ। और अगर कोई हल नहीं निकला तो आप तो वैसे भी सुसाइड करने जा रहे हैं, तो जाने से पहले अपना दुख मुझे बता दीजिए प्लीज़। मैं EMIs के चक्कर में फंस चुकी हूँ। मतलब कुछ साल पहले एक कोर्स के लिए मैंने लोन लिया था, फिर उसके कुछ वक्त के बाद एक और लोन, और ये लोन का सिलसिला यूं चलता गया। इस महंगाई के ज़माने में पैसे की ज़रूरत तो हर किसी को पड़ती है, मुझे भी थी। मैंने प्राइवेट कंपनी से भी लोन लिया, ज़्यादा ब्याज पर, और अब ना मैं चुका नहीं पा रही हूँ। क्यों मैम आपके पास जॉब तो होगी? जॉब थी, पर मैं जिस कंपनी में जॉब करती थी उस कंपनी ने मुझे ये कहकर टर्मिनेट कर दिया कि फाइनेंशियल लॉस के कारण वो मुझे और मुझ जैसे कुछ एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे सकते। तो मैम आप किसी और कंपनी में ज्वाइन कर लो, बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ। तुम्हें क्या लगता है मैंने अप्लाई करने का ट्राई करा होगा? जॉब नहीं खोजी होगी? बहुत की थी, पर इस रिसेशन के ज़माने में जॉब मिलना कितना मुश्किल है कि तुम जैसे डिलीवरी में आपको क्या पता। मैम सॉरी मैम, शायद आप सही कह रही हैं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। जॉब जाने के बाद मेरे से चीज़ें हैंडल नहीं हो रही है। बैंक से रोज कॉल्स आती है वही करने के लिए, और प्राइवेट कंपनी वाले फोन कर करके धमकियां दे रहे हैं। मैं लोन
ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्यों नहीं है? आप ये बात अपने घर में बता सकते हैं, अपने पापा को बता सकते हैं। नहीं, मैं ये बात अपने पापा को नहीं बता सकती। क्यों मैम? मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं, उनके ऊपर पहले से घर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वो मेरी शादी के लिए पैसे भी छोड़ रहे हैं। मैं उनसे किस मुंह से पैसे मांगूं? मुझे पढ़ाने के लिए, बाहर भेजने के लिए उन्होंने ना जाने रिश्तेदार से कितने ताने सुन लूंगे। और अब जब मैं उन्हें ये जाकर बोलूंगी तो वो क्या कहेंगे? मैम, पैसे आपको अपने पापा से मांगने हैं या लोगों से? पापा से मिलने। तो फिर अब लोगों का क्या है? लोगों का तो काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। पर मैं किस मुंह से जाके अपने पापा को ये बोलूं? किस मुंह से मांगूं पैसे उनसे? जिस उम्र में मुझे उनका बोझ उतारना चाहिए, सहारा बनना चाहिए, उस उम्र में मैं उन पे ही बोझ बनूं। मैम, एक बात बताएंगे, बचपन में आपकी सबसे फेवरेट चीज क्या है? बचपन में मुझे साइकिल का बहुत शौक था। तो मैम, आपको साइकिल कैसे की ज्वाइन की थी? यही कोई 8 साल की होती है। तो साइकिल तो कब मिल गई थी आपको? नहीं, पापा तो मान ही नहीं रहे थे। बोल रहे थे गिर जाएगी, चोट लगा लेगी। तो फिर कैसे साइकिल? बहुत जिद की थी मैंने, बहुत। खाना पीना सब छोड़ दिया था। तो मैम, साइकिल के लिए जो जिद किया आपने, तो शर्म आई होगी आपको? मुझे क्यों शर्म आई? पापा है वो मेरे, उनसे जिद नहीं करूंगी तो किससे जिद करूंगी? तो मैम, जब बचपन में साइकिल के लिए जिद करने में शर्म नहीं आई तो अब क्यों आ रही है? मैम, अभी आपने कहा कि आपके पापा आपकी शादी के लिए पैसे जोड़ रहे हैं और आप तो सुसाइड कर रहे हैं। तो उन पैसों को क्या करें? या उन्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि उनकी बेटी ने शादी का बोझ हल्का कर दिया उनके सिर पर से। आपको मालूम है, हमारे जनरेशन की दिक्कत यही है कि हम अपने आप को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से ही अपनी बात छुपाने लगते हैं। कभी ये कहकर कि पापा मम्मी नहीं समझेंगे, या कभी ये कहकर कि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, या कभी ये कहकर कि हम दोनों की सोच नहीं मिलती। एक बार आप अपनी दिक्कत अगर अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिएगा ना, तो आप जीवन में फिर कभी सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या मेरे जैसे किसी अनजान से अपनी बात शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज मैम, एक बार शेयर करके देखिए। उनसे बेहतर दोस्त इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। प्लीज मैम, एक बार ट्राई कीजिए प्लीज मैम। हेलो पापा। हाँ दीदी, बोल, कैसी है बेटा? पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलना बेटा। पापा, मैं क्या हुआ बेटा? बहुत परेशान हूँ। हाँ तो मुझे बता ना, किससे परेशान है? दीदी बेटा, रो क्यों रही है? बता ना, क्या बात है? पापा, मैंने बैंक से लोन ले रखा था ना, देख बेटा, जो हो गया सो हो गया, तो चिंता मत कर। मैं हूं ना, अभी तेरा बाप जिंदा
आ जाइए। देखा मैं, आपके पापा आपके एक फोन पर यहाँ आने को तैयार हो गए और आप इतने दिनों से अकेले सफर कर रहे हैं। मैम, मम्मी पापा से बढ़िया दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। आप एक बार उन्हें दोस्त बना करके तो देखिए। आप सही कह रहे हैं भैया, मम्मी पापा से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता है। थैंक यू। It's okay, ma'am. लीजिए क्लास। Once again भैया, thank you so much. बाय। जी, मेरे पास आपके लिए कुछ है, ये रखिएगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैम, जी भैया। मैम, ये आपके लिए। भगवत गीता। जी मैम, 2020 का साल मेरे लिए बहुत कोरोना में मेरी जॉब चली गई। पहले कुछ महीने जो थे वो तो सिविल से निकल गए, लेकिन उसके बाद कुछ महीने बहुत ज़्यादा टफ थे। मेरे ऊपर भी आपके तरह बहुत सारे EMIs थे जो मैं पे नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से मैं बहुत परेशान था और सुसाइड करने की सोचने लगा। और एक दिन तो सुसाइड करने निकल भी गया, लेकिन पापा ने मुझे पकड़ा। पहले तो बहुत डर था, फिर उसके बाद सीने से लगा करके कहा कि तू चिंता क्यों करता है, मैं हूँ। उन्होंने ही मेरे सारे बिल्स पे किए और उसके बाद ये भगवत गीता दी और बोला, बेटा जीवन में जब भी कोई परेशानी आए, किसी चीज़ का हल ना मिले तो ये पढ़ ले। इसमें जीवन की सारी परेशानियों का हल मुझे मिल गया। और मैं वो दिन है और आज का दिन है। आज जिस कंपनी से मैं आपको डिलीवरी करने के लिए आया हूँ वो मेरी ही आपकी अपनी कंपनी है? जी मैम, कोरोना के बाद मैंने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया था जॉब जाने के लिए, क्योंकि जॉब भी देनी नहीं। तो अगर आपकी कंपनी है तो फिर ये डिलीवरीज आप क्यों कर रहे हैं? मैम, मुझे अच्छा लगता है अपना काम खुद करना और शुरुआत तो मैंने अकेले से ही किया था। आज मुझे मन करता है तो निकल जाता हूँ डिलीवरी करने। और देखिए, आज तो निकलना मेरा सफल रहा आपसे मुलाकात हुआ। और जो सीख मुझे भगवत गीता से मिली वो मुझे आपको देने का मौका मिला। मैम, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं इसमें सीखने की, और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये कि जो समय है ना, ये कभी एक सा नहीं रहता। आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। आज अंधकार है तो कल सवेरा जरूर आएगा। इसलिए कभी भी अच्छे समय में इतराना नहीं चाहिए और बुरे समय में विचलित नहीं होना चाहिए। समय कट जाएगा। मैम, इस एक थॉट ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैम तो आप बड़े ही देखिए, शायद आपको छोड़ भी मिले, पर मैम जो भी मिले उसे लोगों से शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू।